पूरा कोर्ट रूम उस वक्त सन रह गया जब सालों से दबाया गया सच अदालत के बीचों बीच फटने लगा। और एक तरफ खड़ा था वो बाप जो अपने बेटे को मरा हुआ मान चुका था, और दूसरी तरफ वो आदमी जो दावा कर रहा था अमन अभी जिंदा है। साक्षी जो बोलती है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते। साक्षी कहती है मेरे पास भी अमन से जुड़े बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ सर्जरी हुई, किसने बचाया, हर चीज का रिकॉर्ड है मेरे पास। अब राघव और वैभव दोनों समझ जाते कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गुना खतरनाक है, और दोनों वहां से निकल जाते। दूसरी तरफ अभय फिर अपनी असली सोच दिखाता है। अभय अंजलि से कहता है अगर काव्या से उसकी शादी नहीं हो रही होती ना तो उस नकली अमन को कब का मैं खत्म कर चुका होता। सिर्फ शादी की वजह से अभी तक जिंदा है वो। ये सुनकर अंजलि भी चौंक जाती है। तुम सिर्फ मेरी हो। तभी वहाँ गिनी आ जाती है और अभय से पूछती है तुम और अंजलि क्या बात कर रहे थे। और बस यही वो पल था जहाँ अभय पल भर में रंग बदल देता है। वो गिनी से कहता है मैं बस अंजलि को यह बता रहा था कि मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी गिनी से। अंजलि समझ चुकी होती है कि अभय कितना बड़ा ढोंगी है। अब बारी आती है उस अदालत की जहाँ सच और झूठ सामने खड़े होने वाले थे। अमन के केस की सुनवाई शुरू होती है। वकील राघव सिंह राजपूत जज के सामने खड़े होकर कहता है कि मेरा बेटा अमन सिंह राजपूत 21 साल पहले मर चुका है, उसका कत्ल हुआ था। और आज जो आदमी अमन बनकर इस अदालत में खड़ा है वो एक बेरुपया है, एक धोखेबाज है जिसने अमन की पहचान चुराई है। एक बड़े परिवार की बहू, एक पिता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े खानदान के बेटे की पहचान चुराई ताकि उसकी संपत्ति पर हक जताया जा सके। लेकिन तभी एडवोकेट रमेश भाई पटेल तुरंत ऑब्जेक्शन करते और कहते माय लॉर्ड, राघव जी वकील कम और जज ज्यादा बनते जा रहे, फैसला सुनाने का काम अदालत का है, इनका नहीं। पूरी अदालत में सन्नाटा छा जाता है। रमेश भाई पटेल ऐसा दाव चलते जिससे पूरा केस पलटने लगता है। वकील रमेश भाई पटेल ऐसी दलीलें देते जिससे ये साफ हो जाता है कोर्ट में कि राघव सिंह राजपूत के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। रमेश भाई पटेल दलीलें देते कि यहाँ इस अदालत में वकील राघव जज इसलिए बने हुए क्योंकि उन्हें उनके दामाद युवराज को बचाना है। युवराज ठाकुर ये वही शख्स है जिसने अमन सिंह राजपूत को जान से मारने की कोशिश की है, राघव सिंह राजपूत के बेटे को मारने की कोशिश। और वकील राघव सिंह राजपूत को ये साबित करने पर और जीत पर आ चुके कि ये लड़का अमन सिंह राजपूत नहीं है। कोर्ट में अदालत में रमेश भाई पटेल राघव ने दिया भाषण उसे झूठा साबित करते कि आप तय नहीं करेंगे कि वो आदमी सच में अमन है या नहीं, सबूत तय करेंगे कि वो अमन सिंह राजपूत ही है। वकील रमेश भाई पटेल कोर्ट में जज से कहते वो अपने पहले अहम गवाह को कटघरे में बुलाना चाहेंगे, वो है खुद अमन सिंह राजपूत। अमन कटघरे में आता है। उसे सामने देखकर राघव गुस्से में चिल्ला कर कहता है यह अमन नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है कि यह मेरा बेटा नहीं है जिसे मैंने अपने हाथों से पाला है, क्योंकि अपने बेटे की चिता को आग मैंने खुद दी थी, अंतिम संस्कार किया था। वकील एडवोकेट रमेश भाई पटेल कहते माय लॉर्ड, राघव सिंह राजपूत फिर से जज बनने की कोशिश कर रहे। अदालत में भावनाओं से नहीं सबूतों से फैसले होते। रमेश भाई दलीलें देकर राघव की हर उस दलील को जो ये कहती है कि अमन सिंह राजपूत नहीं है उसे खारिज कर देते कि आप तय नहीं करेंगे कि ये आपका बेटा है या नहीं, सबूत तय करेंगे और सबूत मैं दूंगा माय लॉर्ड। अब आगे की अदालत अगले एपिसोड में आगे बढ़ती है। रमेश भाई वो ब्रह्मास्त्र निकालते जो शायद पूरी कहानी बदल दे। जज से कहते दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है, नाम बदल सकता है, आवाज बदल सकती है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदल सकते। अगर इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स मरे हुए अमन सिंह राजपूत से मैच हो गए तो अदालत को यह मानना पड़ेगा कि सामने खड़ा इंसान ही अमन सिंह राजपूत है। अब सवाल यह है क्या 21 साल पहले किसी और की लाश जलाई थी? क्या राघव इतना बड़ा सच छुपा रहा है? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल